अशांति शांति प्रशांति भाग 5। भगवत गीता के द्वितीय अध्याय में भगवान कहते हैं, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च युक्तस्य भावना न चाभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। युक्त का अर्थ है जैसे जीवन की युक्ति आती है। युक्ति यह है कि क्रिकेट खेलें तो LBW ना हो, रोटी बनाएं तो रोटी जले ना, हाथ भी ना जले, बात करें तो किसी का दिल भी न टूटे और हम अपनी बात भी कह दें। हर काम में कुशलता हो, सौंदर्य हो, उसे कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम। युक्त पुरुष के विषय में गीता में अनेक स्थानों पर विचार आता है कि युक्त व्यक्ति ही शांत रह सकता है। एक स्थान पर भगवान कहते हैं, कर्मणि अकर्म यह पश्येद अकर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्म कृत। मनुष्यों में बुद्धिमान वही है जो युक्त है। और उसके लक्षण क्या हैं? जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है। कर्म में अकर्म देखने का तात्पर्य यह है कि कर्म करने के बाद सुख की प्राप्ति के लिए राह नहीं देखता रहता, वह आनंद की प्राप्ति के लिए कर्म नहीं करता, कर्म के माध्यम से अपने हृदय के आनंद को अभिव्यक्त करता है। इस एक सिद्धांत को यदि आप पकड़ लेंगे तो कभी दुखी और अशांत नहीं होंगे। जैसे हम किसी की सेवा के द्वारा अपने आनंद को बांटने का प्रयत्न करेंगे तो हमारे हृदय में कड़वाहट और दंभ नहीं आएगा। जिसके जीवन में सेवा का दंभ होगा उसकी बोली कड़वी हो जाएगी। बहुत वर्षों पहले की बात है, उस समय हम युवा थे। हमारे प्रवचन के बाद एक वृद्ध व्यक्ति हमसे बोले, बेटा तुम जो बतला रहे हो लोगों को, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बात सुनकर लोग सुधर जाएंगे? मैंने कहा, बिल्कुल नहीं। मैं तो जानता हूँ कि कोई नहीं सुधरेगा। मैं तो स्वयं अपने लिए बोलता हूँ, दूसरों को सुधारने के लिए नहीं। फिर मैंने उनके विषय में पूछा तो बतलाने लगी कि छोटी उम्र में ही महात्मा गांधी से प्रभावित होकर सेवा के क्षेत्र में कूद पड़े वे। लगभग 50 साल नागालैंड इत्यादि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में उन्होंने सेवा कार्य किया। फिर अंत में उन्होंने कहा, लेकिन स्वामी जी मैं आपको बता दूं, ये समाज है कुत्ते की दुम, वो कभी नहीं सुधरेगा। उनके शब्दों की जो कड़वाहट मैं कभी नहीं भूल पाता। 50 वर्ष सेवा करने के बाद ऐसी कड़वाहट अर्जित की तो उन्होंने क्या सेवा की? सेवा का दंभ किया। उसने अपने को सेवा के प्रति नहीं, अपने अहंकार के प्रति समर्पित किया। सेवा करने वाला होता है नौकर, और नौकर कभी अपमान का अनुभव नहीं करता। यदि जीवन में मान अपमान को निकालना है तो अपने आप को नौकर के रूप में स्वीकार करो। एक बार मैं किसी सरकारी अफसर की गाड़ी में उसके साथ जा रहा था। ड्राइवर से कोई गलती हो गई और अफसर ने ड्राइवर को बुरी तरह डांटना शुरू किया। कुछ देर सुनने के बाद ड्राइवर ने कहा, साहब आप सरकारी नौकर हैं हो और मैं भी सरकारी नौकर हूँ। नौकर होकर दूसरे नौकर को डांटते हो, शर्म नहीं आती? साहब बिगड़ गए। आना कल ऑफिस में, तुम्हें बताऊंगा। ड्राइवर की गाड़ी रोक दी। ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। कल क्या बताओगे? मुझे गाड़ी से अभी उतरो, मैं अभी आपको बताता हूँ। इस प्रकार की खटपट और अशांति का कारण होता है स्वामित्व भाव। जगत में सेवक भाव से रहो, स्वामी या मुखिया बनकर मत रहो। नौकर की तरह रहने में मज़ा है कि आपको कुछ विचार नहीं करना पड़ता, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। जिसमें विचार नहीं करना पड़ता वो सुखी रहता है। लेकिन कई लोगों को हर काम में कमांडर इन चीफ बनने की आदत होती है। एक बार हम कहीं गए, हमारे साथ 2 बसें भरकर लोग थे। उनमें से एक व्यक्ति कुछ ऐसे ही स्वभाव वाला था। उसने मुझसे कहा, स्वामी जी इस यात्रा का सारा इंतजाम मैं देखूं? मैंने कहा, बहुत अच्छा, आप तो हैं भी बहुत सक्षम। उस व्यक्ति ने जिम्मा लिया। इसके बाद हम कहीं भी रुकते तो मज़े से गंगा में नहाते, खेलते, खाते। लेकिन वे सज्जन परेशान रहते, धर्मशाला में जगह नहीं मिल रही, कंबल नहीं मिल रहे,
कहाँ से लाऊं, क्या करूं। हम मस्ती से भजन करते, सत्संग चलता, तब वे हाँफते हाँफते आते, स्वामी जी सारा इंतजाम हो गया। हम कहते धन्यवाद और आराम से जाकर सो जाते। नौकर बनकर रहो, स्वामी बनकर नहीं, ये सिद्धांत मैंने एक अम्मा से सीखा। बहुत बूढ़ी थी, लगभग 85 वर्ष, हमेशा मस्त रहती। मैंने पूछा, अम्मा आपकी मस्ती का राज क्या है? उसने बताया, स्वामी जी मैं इनके साथ शादी करके आई तो पहले ही समझ में आ गया कि ये हिटलर स्वभाव के हैं। उसी समय मैंने सोच लिया कि इनके साथ सर फोड़ने से कोई लाभ नहीं। दिन के 12 बजे भी यदि इन्होंने अच्छा, चंद्रमा का प्रकाश कैसा है? तो मैंने कहा बहुत शीतल है। जिंदगी में कभी विद्रोह नहीं किया, मस्ती से समय गुजारा। आज मैं जो कुछ भी हूँ इनकी वजह से हूँ, क्योंकि इनके कठोर स्वभाव के कारण मेरा कहीं आना जाना नहीं रहा। घर में भी केवल खाना बनाना और बच्चों को देखना, इसके अलावा कोई काम नहीं था। तो मैंने समय बिताने के लिए भागवत पढ़नी शुरू करी। धीरे धीरे भगवान में मेरा इतना प्रेम हो गया कि मुझे कभी रोना नहीं आता। जिंदगी भर हिटलर के साथ रहने का यही तरीका निकाला मैंने कि वे बॉस हैं तो हम नौकर ही बनकर क्यों न रहें। लोगों ने घरों के झगड़े होने के कारण यही हैं, पति पत्नी दोनों अकड़े रहते हैं। तुमने ये किया, मैंने ये नहीं किया, ये तू ये मैं, कबड्डी की भांति दिन भर चलता रहता। एक बार एक लड़का अमेरिका से मेरे पास आया। मैंने उससे पूछा, मम्मी डैडी कैसे हैं? उसने कहा, स्वामी जी उनके बारे में क्या कहूँ, दिन भर छोटी छोटी बातों पे झगड़ते रहती हैं। मैंने पूछा, तुम क्या करते हो? उसने कहा, मैं तो समझ लिया, अब मैं उनके झगड़े के बीच में पड़ता ही नहीं। मुझे जब डैडी से कोई काम निकलवाना होता तो मैं देखता हूँ कि कब उनका गुस्सा रहता है मम्मी पर। उस समय मैं जाकर मम्मी के विरोध में 2-4 बातें जड़ देता हूँ, अपना काम निकल जाता है। इस जगत में झगड़ा और वाद विवाद करके कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। नारद भक्ति सूत्र के शब्द हैं, वादो न अवलंब्य है। जगत में किसी भी चीज को लेकर किसी से वाद विवाद न करें तो मन की शांति बनी रहती है। यदि आप किसी प्रश्न का उत्तर भी चाहते हैं तो उस प्रश्न से छुटकारा भी चाहते हैं तो उसकी युक्ति यह है कि उसके साथ भगवान को जोड़ दो कि भगवान की इच्छा से हुआ। हमारे जीवन में अच्छाई भी आती है तो भगवान की इच्छा से आती है, और बुराई भी आती है तो भी उसी की इच्छा से आती है। यदि हम जीवन की घटनाओं के लिए किसी दूसरे को जिम्मेदार ठहराएंगे तो क्या होगा? यदि घटना बुरी हुई तो उसके प्रति दुर्भावना का निर्माण होगा, घटना अच्छी हुई तो आसक्ति का निर्माण होगा। कार्य के कारण का निर्णय लेने के बाद हम अपने मन में राग द्वेष के निर्माण का कारखाना खोल लेते हैं। इसके विपरीत यदि विचार आएगा कि ऐसा क्यों हुआ, भगवान की इच्छा, ऐसा क्यों नहीं हुआ, भगवान की इच्छा, तो धीरे धीरे यह स्थिति आएगी, भगवान की इच्छा ही महत्व रह जाएगा। आपकी इच्छा गौण हो जाएगी। यहाँ हमने भगवान की इच्छा का विरोध नहीं की, विरोध किया, वहीं जीवन में अशांति आ गई। इसीलिए मैं जो कहता हूँ, मारवाड़ी ब्रांड जीवन बनाओ। जो थारी राय सो मारी राय, जो भगवान की इच्छा वो मेरी इच्छा। इस सिद्धांत को लेकर चलेंगे तो शांति बनी रहेगी। कार्य कारण मीमांसा में फंसने की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसा क्यों? ये प्रश्न जितना निरर्थक है उतना ही घोर अशांति का निर्माण करने वाला है। एक बार एक अम्मा मेरे पास आई, बोली, स्वामी जी हमारी शादी को 23 साल हो गए, अभी भी ये गुस्सा करते हैं, क्यों? मैंने कहा, अम्मा ये प्रश्न पूछने से पहले ये विचार करो कि इसके उत्तर से आपको कोई लाभ होगा क्या? हम उत्तर देंगे तो भी आपको ही देंगे, क्योंकि सुन तो आप ही रही हो, वे सुन नहीं रहे। जिस उत्तर से लाभ नहीं होता बल्कि राग द्वेष बढ़ जाता है, उस उत्तर को ज्ञान जानकर भी क्या लाभ। एक युवक मेरे पास आया करते, एक दिन उनकी पत्नी आकर अपना दुखड़ा सुनाने लगी, स्वामी जी हमारे फ्लैट में 2 कमरे हैं, एक बड़ा
उसमें मेरी सास अकेली रहती है, दूसरे छोटे से कमरे में मेरा पति, मेरा बच्चा रहते हैं, वही कमरा हमारा बेडरूम, वही किचन, वहीं हम उठते बैठते। इस पर भी सास की किचकिच में तंग आ गई हूँ, क्या करूँ। मैंने कहा अम्मा मैं आपको कुछ सुझाव दूँ, आजमा कर देखो। पहला सुझाव, उसको मार डालो। स्वामी जी आप ऐसी बात कर रहे हैं, एक सुझाव है, मानो या न मानो तुम्हारे ऊपर है। नहीं स्वामी जी ये नहीं हो सकता। ठीक ही बात है, क्योंकि तुम एक अच्छी औरत हो, तुम अपने पति को क्यों नहीं कहती उसे मार डालो। स्वामी जी ये संभव नहीं है। तो मुझे बोलो कि मैं कर दूँ ये काम। स्वामी जी आप उसके पीछे क्यों पड़े हैं। नहीं मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि तुम्हारी समस्या यही है, वह जिंदा है, उसके मरने से ही समस्या दूर होगी। अच्छा और एक काम कर सकती हो, ये घर छोड़कर चली जाओ। स्वामी जी घर छोड़कर नहीं जा सकते, शहर के बीच में घर है, छोड़कर चले गए तो वो मरते समय दूसरे को दे गई तो हम यूं ही रह जाएंगे। अच्छा देखो मैं तुम्हारे कान में एक बात सुनाता हूँ, किसी को मत बताना, अपने हृदय में रखना, ये मंत्र है। तुम्हारी सास 1 साल के बाद मरने वाली है। स्वामी जी सच, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। अब वो झगड़ा करे तो याद कर लेना, अब 364 दिन बाकी, अब 350, अब 165। ये नतीजा हुआ कि सास अब गुस्सा करती तो पलट कर उत्तर नहीं देती, क्योंकि उसके मन में तो कुछ और ही चल रहा होता। इसके बाद धीरे धीरे सास के प्रति द्वेष कम होने लगा। फिर उसकी समझ में आने लगा कि सास के मन में उसके लिए बड़ा प्यार है, लेकिन कई लोगों की आदत होती है, वे बोलते हैं जैसे बिच्छू डंक मारता हो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता, उसके मन में प्रेम नहीं होता। अब ये समझने लगी उसकी सास बुरी नहीं है जितना वो समझती है। धीरे धीरे देश निकल गया, वो गिनती करना भी भूल गई। 2-3 वर्षों के बाद मुझसे मिली। मैंने कहा अम्मा तुम्हारी समस्या सुलझ गई। उसने कहा स्वामी जी हाँ सुलझ गई। मैंने कहा देखो मैंने कहा था ना 1 साल का सवाल है। उसने कहा स्वामी जी सास तो हैं, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि बूढ़ा आदमी बदल नहीं सकता, उसे बदलने के लिए अगला जन्म लेना पड़ता है। यह जब हम समझ लें कि हम बेकार बड़ों को लेकर प्रतिक्रिया करते हैं। बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो तो पक्की घड़े के समान होते हैं, वे अब नया जन्म लें तभी बदल सकते हैं। घड़े की मिट्टी जब तक कच्ची होती है तब तक ही उसे मनचाहा आकार दे सकते हैं। पकने के बाद तो घड़ा फूट भले ही जाए पर बदल नहीं सकता। इसलिए सेवा भाव और प्रेम से रहें तो शांति ही शांति रहेगी।